हमारे भक्ति में श्रद्धा कितनी है, हमारे भक्ति में विश्वास कितना है, हमारे भक्ति में आस्था कितनी है, ये सोचना अनिवार्य है। बंधु, जब देव शास्त्र गुरु के भक्ति में आस्था होती है तो बंद दरवाजे में भी हमें रास्ता मिलता है। जब देव शास्त्र गुरु की भक्ति में श्रद्धा होती है, समन्वय होता है, वही स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुल जाया करते हैं। हमें भगवान की भक्ति करके स्वर्ग मोक्ष के द्वार खोलना है, लेकिन स्वर्ग मोक्ष के द्वार खोलने के लिए हमारी भक्ति में समर्पण होना अनिवार्य है। कहा जाता है बूंद जब समर्पित होती है तो सागर बन जाती है, बीज जब समर्पित होता है तो वृक्ष रूप धारण लेता है, और भक्त जब समर्पित होता है तो भगवान बन जाता है। हमें भगवान बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, लेकिन हमारे मन में समर्पण से ज्यादा तर्क ज्यादा हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं जहाँ तर्क होता है वहाँ तर्क निश्चित है, और जहाँ स्वर्ग होता, जहाँ समर्पण होता है वहाँ स्वर्ग निश्चित होता है। हमें समर्पण के साथ परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जीवन को निर्मल बनाने के लिए परमात्मा की आराधना जरूरी है। हमें रोज सुबह नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान की भक्ति से अपने जीवन में चमत्कार घटित हो जाते हैं। बंधु, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, उसके नमस्कार में ही चमत्कार हो जाया करते हैं। हमें भगवान की भक्ति करना है, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मुक्ति का मार्ग भी आसान हो जाता है। मुक्ति की ओर हमारे कदम बढ़ जाते हैं, भक्ति महल की ओर हम निकट सन्निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति निरीक्ष भाव से करना चाहिए। बंधु, हम भक्ति करते तो हैं, हम कल यहाँ पूजन कर रहे थे, आज यहाँ भोजन कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन परम पिता के गुणगान गाते हुए हमारे अंतर्हृदय में जो गुण है उन गुणों को उजागर करना अत्यंत आवश्यक है, उन गुणों का विकास करना आवश्यक है। और जब हम गुणों का आराधना करते हैं तो अनेक प्रकार के दुख, संकट, बाधा, कष्ट दूर हो जाया करते हैं। जिन शासन में सबसे लोकप्रिय एक सूत्र है, जगत प्रिय है, जगत जैन जगत में सबसे प्रिय स्तोत्र है भक्तांबर स्तोत्र, और भक्तांबर स्तोत्र की रचना आचार्य भगवान मानकुंड स्वामी जी ने कारागृह में की थी, जेल में की थी, और जेल में भगवान की भक्ति कर रहे थे। हम आप लोग जेल में होते तो अर्थ रोग ध्यान करते, और मानकुंड आचार्यों ने वह संकट में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा अगर मैं कहीं जंगल में होता तो भगवान प्राणी मुझे शिकार बना लेते, मुझे ग्रास बना लेते, मेरा भक्षण कर लेते, लेकिन मैं आज यहाँ 48 सालों में कैद हो, 48 पहरेदार बाहर खड़े हैं मेरी सुरक्षा के लिए कि मेरी भक्ति में कोई विघ्न न आ जाए, मेरी भक्ति में बाधा न आ जाए, मेरी भक्ति में व्यवधान न आ जाए। इस प्रकार की भावना को लेकर के भगवान की भक्ति करने बैठे थे। 48 काव्यों की रचना हो गई। लगभग आज से 1500 साल पूर्व 6वीं 7वीं शताब्दी में आचार्य मानकुंड स्वामी ने भक्तांबर जी स्तोत्र लिखा था, और आज भी वह लोकप्रिय है, जगत प्रिय है। भगवान की भक्ति का अजो बेजोड़ उदाहरण कोई है तो वह भक्तांबर स्तोत्र है। आचार्य महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए कि हम एक संसार में, दुखमय संसार में भौतिक वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु ध्यान रखना भौतिक वस्तुओं में ध्यान केंद्रित करने से कभी हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद मिलने वाला नहीं है। भौतिकता को छोड़ करके आध्यात्मिकता को हमें प्राधान्य देना पड़ेगा। भौतिकता को छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। हमारा जीवन धर्ममय बनाना पड़ेगा, हमारा जीवन भक्तिमय बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की वर्षा होगी। हम यहाँ क्षेत्र पर आए हैं और क्षेत्र पर आकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा की भक्ति को पहले हमें समझना चाहिए। हमारे अंतरंग में भी दिव्य शक्तियां विद्यमान है, उन दिव्य शक्तियों को उजागर करने के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। परमात्मा
परमात्मा कैसे है, परमात्मा कौन है, परमात्मा किसे कहते हैं, उनके गुण क्या है, ये सबसे पहले समझना चाहिए। भगवान के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं, सर्वज्ञपना, वीतरागपना और हितोपदेशीपना। ये 3 गुण जिनमें पाए जाते हैं वही हमारे भगवान है। हित का उपदेश वही दे सकते हैं जो राग द्वेष से रहित हो गए हैं, जो वीतरागता के शिखर पर पहुंचे हैं, वही हमें हित का उपदेश दे सकते हैं। और हमें भक्ति करना है वीतराग देवों की। या सरागी देवी देवताओं की पूजा से हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। शरीर सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शाश्वत सुख के लिए वीतरागी बनने के लिए हमें वीतराग देवियों देवता वीतराग देवों की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वज्ञ है, जिन्होंने 3 लोक के चराचर वस्तुओं को जान लिया है और अपने को भी जान लिया है। ऐसे वीतरागी भगवंतों की भक्ति करना चाहिए, हमें परमात्मा को समझना चाहिए। ध्यान रहे, आत्मा और परमात्मा दोनों भी भौतिक पदार्थ नहीं है। उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, नाक से सुनना नहीं जा सकता, जीवा से चखा नहीं जा सकता, इंद्रियों से स्पर्श नहीं किया जा सकता। आत्मा और परमात्मा को देखने के लिए मात्र निर्मल और पवित्र हृदय होना चाहिए, तभी जाकर हम हमारे हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को स्पर्श कर सकते हैं। बंधुओं, परमात्मा की शक्ति का अनुभव करने के लिए स्वयं परमात्मा बनना पड़ेगा, और स्वयं परमात्मा बनने के पहले हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ भगवान की भक्ति करने आए हैं, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? मुझे रामायण का प्रसंग याद आता है। रामायण में सीता का स्वयंवर रचा गया था, और सीता का जब स्वयंवर रचा था, उस समय शिव धनुष चढ़ाना था। तब जाकर बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया, बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने प्रयास किया, विद्याधरों ने प्रयास किया, बहुत बड़े शक्तिशालियों ने प्रयास किया, इनके पास अनुभव शक्तियां थी, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सारे उनके प्रयास असफल रहे। और जब दशरथ पुत्र राम जी ने धनुष उठाया तो सहजता से धनुष चढ़ाया और धनुष टूट गया, और उस समय सीता का स्वयंवर हो गया। वरमाला जो हाथ में थी वह उन्होंने राम जी के गले में डाली थी। देख लेना, राम जी का जब विवाह हो गया उस समय राम सुखी आनंदित थे, दशरथ आनंदित थे, लक्ष्मण आनंदित थे, सीता आनंदित थी, बामंडल आनंदित थे, जनक आनंदित थी, कौशल्या आनंदित थी, कैकैया आनंदित थी, प्रजा आनंदित थी, सेना आनंदित थी, प्रधान आनंदित थे, मंत्री आनंदित थे, सामंत आनंदित थे, सारी जनता आनंदित थी कि ये राजा राम का विवाह हो रहा है। विवाह के समय में सारी प्रजा आनंदित थी, और पहले वहां राम जी का पाद प्रक्षालन किया। लगता है आप लोग भी शादी में पाद प्रक्षालन करते, जवाई का कौन करता है? महावीर अन्ना कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो जावयाचं पाद प्रक्षालन कौन करते? लग्न पायावरती पाणी कोण घालते? दाराची भांडी काय म्हणता की त्याला? दाराची भांडी. मी लहान असताना विचार करायचो की लग्न व्हायचं, लोक म्हणायची दाराची भांडी आणा, दाराची भांडी आणा. मी विचार करायचो तर गाई म्हैसी नाही तर दाराची भांडी आणा, दार ओढायची भांडी. तांदूळ पडल्यावर तर लग्नात म्हणजे तांदूळ पडलं तर नव्हती. मग मी तांदूळ पडलंच म्हणतो, तुमचं पडलं का नाही? महाराजांचं तांदूळ नाही पडलं तर राहुल कुठून आला असता? राहुल आला नसता तरी तो पूजा पण केली असते. मैंने जब राम जी का पाद प्रक्षालन हो गया, आप कहते ताकासी पाद पूजन करते हैं, वहां भी पाद पूजन कर दिया था, वहां सुवर्ण का पात्र था, गंगा आदि पवित्र नदियों का पानी लाया था, सुवर्ण के कलशों से प्रजा सारी आनंदित थी। और उस समय दशरथ के पुत्र राम का पाद प्रक्षालन सीता के पिताजी जनक ने किया था, सारी प्रजा आनंदित है। दूसरी बात, जब विवाह हो गया, राजा राम अपनी पत्नी
जीवन में सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। दिन तो बदलते जाते हैं, जीवन में एक जैसा व्यवहार कभी नहीं होता है। आज सुबह तो कल दुख है, दिन भर जो छाया देने वाले वृक्ष होते हैं वह भी रात्रि के समय में हमारी छाया छोड़कर निकल जाते हैं, अथवा छाया देने वाले वृक्ष भी कड़ी धूप में हमारा साथ छोड़कर निकल जाते हैं। मैंने सबके दिन एक से नहीं होते हैं। आज हमारे पास सुख है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, इसका अहंकार मत कर देना। आज करोड़ों हमारे पास है, लेकिन कब ऐसे कर्मों का उदय आएगा पता नहीं। करोड़पति है वो रोडपति भी बन सकता है, और रोडपति है रातों रात करोड़पति भी बन सकता है। कर्म का उदय आना चाहिए, और अशुभ कर्म का उदय आता है तो हमारा सारा छीना जाता है, और शुभ कर्म का उदय आता है, शून्य से जगत निर्माण किया जाता है, शून्य से शुरुआत कर देते हैं, और आज गणपति गणपति अरुणपति बन जाते हैं। कर हमारा पुण्य होना चाहिए। तब वहां अयोध्या में सीता मैया आ गई, राम जी आ गए। उस समय की जो प्रजा विवाह में जा नहीं पाई थी, वह भी सारी खुशी हो गई तो राम जी अयोध्या में आ गए। परंतु उस समय उनके दशरथ का एक वचन उड़ा था। देख लेना, वचन कभी देना नहीं, और वचन दिया तो कभी उड़ा लगना नहीं। मैं किसी को वचन नहीं देता, मैं मात्र प्रवचन देने का काम करता हूं। वचन दिया तो गड़बड़ होगी। आपके वसी के ट्रस्टी लोग आए थे, उनको मात्र मैंने वचन दिया था कि 11-12 तारीख को मैं वसी में पहुंचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे भी भाव थे वसी के क्षेत्र पर आने के। लेकिन ये कमेटी आ गई, निमित्त बन गया। मैंने सदैव शिखर जी की वंदना कर ली, और सदैव शिखर जी की वंदना आप वशी पार्षद भगवान की वंदना करने से मेरी वंदना पूरी हो गई। ऐसा मुझे आज अनुभव होगा। मुझे नींद के चाहिए था कि वशी पार्षद भगवान के चरण स्पर्श करना है, वहां आकर वंदना करना है, वहां आकर दर्शन करना है, और मेरे जीवन को सफल बनाना है। क्या मैं आ गया। जब राम जी अयोध्या में पहुंचे थे, सब सारे आनंदित थे, और आनंद के माहौल चल रहा था। उनको राज सिंहासन पर बैठाने का मुहूर्त निकाला था, लेकिन वचन अधूरा हो गया। कैकैया को एक बार वहां में वचन दिया था, और कैकैया ने रखा था उधार। कैकैया ने बोला था जब जीवन में मेरे ऐसा प्रसंग आएगा उस समय में वचन मांगोगे, और उस समय वचन मांगा कि भरत को राजगद्दी पर बैठाना है। अब घर का बेटा राजगद्दी पर, छोटा राजगद्दी पर बैठता है तो बड़ा अपने आप वनवास को जाता है। तो राम जी वनवास को जा रहे थे, और वनवास को जाते समय प्रजा दुखी है, लक्ष्मण दुखी है, कैकैया आनंदित है, सुमित्रा दुखी है, गुणमाला दुखी है, सीता दुखी है, दशरथ दुखी है, सारी दुखी है। पहले तो सारे आनंदित थे। आप प्रजा आनंदित थी, राजा में राज्याभिषेक करना है, लेकिन आप आनंद दुखी हो गए कि राजा राज्य छोड़कर जा रहा है। देख लेना, राजा राज्य छोड़कर जा रहा है। तब जाकर लक्ष्मण को वनवास नहीं कहा था। लक्ष्मण अपनी पत्नी के पास जाता है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? और एक तो पत्नी नहीं थी, 18,000 पत्नियां होती है लक्ष्मण की। क्या नाम था? महावीर जी रहने में लक्ष्मण की पत्नी का, अपनी पत्नी का बताओ। लक्ष्मण की पत्नी का बाद में रहने का। तो लक्ष्मण पत्नी का नाम था गुणमाला। आप उर्मिला बताते ठीक है, लेकिन उनकी 18,000 पत्नियां थी, उसमें गुणमाला नाम की पत्नी थी। तब वनवास को जाते समय लक्ष्मण गुणमाला के पास गए और बोलते कि मैं भैया के साथ वनवास के लिए जा रहा हूं, मैं 14 साल के बाद पुनः आऊंगा। तब स्त्री का विश्वास पति पर भी ज्यादा नहीं होता है। तब स्त्री कहती है, गुणमाला कहती है आप 14 साल के बाद पीछे आओगे, इनका विश्वास क्या है? तब जाकर लक्ष्मण कहता है कि मैं अगर 14 साल के बाद नहीं आऊंगा तो मुझे इतना पाप लगे, मुझे इतना पाप लगे, इतना पाप लगे, इतना पाप लगे, जितना पाप रात्रि भोजन में लगता है उतना पाप मुझे लगे। देखो पहले सौगंध कसमें क्या दी जाती थी, उतना पाप लगे जितना पाप रात्रि भोजन करने से लगता है। इसलिए ध्यान में रखना, रात्रि भोजन करने का पाप कितना होता है। रात्रि भोजन करने में जितना पाप लगता है उतना पाप लगे। और दूसरी बात कहता है अगर मैं मेरे वचन में चूक गया तो मुझे इतना पाप लगे, इतना पाप
आज हम पंचम काल में बाल के मनुष्य बन गए, स्वयं को बहुत पुण्यशाली समझते हैं, लेकिन चतुर्थ काल की अपेक्षा सबसे पापात्मा जीव कोई है तो पंचम काल में जन्म लेने वाला सबसे पापात्मा जीव है। और ऐसे पापात्मा जीव पाप समय में जन्म लिए हैं, पाप क्षेत्र में जन्म लिए हैं, और उस समय में आकर हम पार्षनाथ की भक्ति करते हैं, ये हमारा पुण्य है। हम पुण्य का जोड़ बनाने के लिए वशी में आकर के भगवान की भक्ति आराधना कर रहे, पूजा कर रहे, ये हमारा पुण्य है। तो राम वनवास को जा रहे थे, और वनवास को जाते समय जंगल में मुनिश्वर था, भगवान का जिनालय था, वो जिनालय में रात्रि का विश्राम कर दिया था, और रात्रि में सारी प्रजा विश्राम कर रही थी, तो रातों रात राम जी उठकर निकल पड़े थे। उस समय तो श्रीमान राम जी का पात्र प्रक्षालन हो गया था। पहली बार शादी में विवाह में हुआ था, सोने के पात्र, सोने के कलशा थे, गंगा आदि पवित्र नदियों का पानी था। और दूसरी बार जब पात्र प्रक्षालन कर लिया, जंगल में रहने वाले जंगली भक्त थे, उन्होंने कर लिया। उसमें लकड़ी के पात्र थे, मट्टी के कलशा थे, और सामान्य सरोवर का पानी था, उसमें पात्र प्रक्षालन किया। दूसरी बार राम जी का पात्र प्रक्षालन किया, उस समय प्रजा दुखी थी, पहले आनंदित थी, अब दुखी है, आगे आगे निकल गए। और आगे जाते समय राम के परम भक्त जिनको माना जाता है, वो शबरी के कुटिया में पहुंचे। अब शबरी के कुटिया में राम पहुंचे तो राम जी को कहाँ बैठाए? शबरी के पास पाटा नहीं था, आसन नहीं था, कहाँ बैठाए? तो कुटिया के बाहर एक बड़ा पत्थर पड़ा था, राम जी को उस पत्थर पर शबरिया बिठा देती है। शबरी कहती है राम जी इस पत्थर पर बैठ देना। राम जी पत्थर पर बैठ जाते हैं। अब इनके मन में आता है कि मैं राम जी के चरण प्रक्षालन करो, राम जी के पैर प्रक्षालित करो। अब उनके पास ना पात्र है, ना कलशा है, ना नीर है, ना जल है, वो कैसे पात्र प्रक्षालन करे? तब राम जी के पास जाती है और शबरी और राम जी को कहती है मेरे हाथ में अपने चरण रख देना। अंजलि बांध देती है और अंजलि में चरण रखने के लिए राम जी को कहती है। राम जी उसके अंजलि में चरण रखते हैं और शबरी उस राम जी के चरणों में माथा झुका देती है और वह रोना प्रारंभ करती है, और रोते रोते आंख से आंसू निकले, उसके माध्यम से राम जी के चरण प्रक्षालन हो गए। उस समय कल का पात्र था, गंगा सिंधुओं का पानी नहीं था, आग के आंसू थे, उसने सोने मिट्टी के कलशे नहीं थे, नयन के कलशे बनाए थे, आंखों के कलशे बनाए थे, और राम जी का चरण प्रक्षालन हो गया था। 3 बार राम जी का प्रक्षालन हो गया। पहली बार विवाह में, दूसरी बार वनवास जाते समय, और चौथी बार, तीसरी बार शबरी की कुटिया में। अब बताओ सबसे श्रेष्ठ पाद प्रक्षालन कौन सा? हाँ सुनंदा नको जागे झाला है मगाच्या झोपला होता की एवढा शिव भरडा लागलाय, तुम्हाला झोप कशी लागते हो? तुम्हाला काय वाटतं मी आईची लोरी काय लागलोय? झोबाळा झोझोरे झोप। अब बताना है तीसरी बार बात प्रक्षालन हो गया था। एक शबरी ने किया है, एक प्रजा ने किया है, और एक ससुराल वाले ने किया है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा था? हाँ? लगता है इन जवाई लोगों का आपके मैकेन में किया नहीं है। तो शबरी का जो पाद प्रक्षालन था वो सर्वोत्तम था। ना उनके स्वर्ण के पात्र थे, ना रत्नों के कलशा थे, ना गंगा आदि का पानी था, उनके पास मात्र कर का पात्र था, आंसुओं का जल था, और महीनों के सुंदर कलश थे। उनके द्वारा उनका पाद प्रक्षालन किया। तीसरा पाद प्रक्षालन इतने श्रेष्ठ है कि उनके पास कोई द्रव्य हो ना हो, लेकिन उनके पास क्या थी? श्रद्धा थी, आस्था थी, भक्ति थी, विश्वास था। और भक्ति श्रद्धा के जो पाद प्रक्षालन थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। उसी प्रकार आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ भगवान की भक्ति करने आए हैं। कोई लाखों करोड़ों के दान देकर भक्ति करता होगा, कोई अपना समय देकर भक्ति करते होंगे, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा से यहाँ आते हैं, श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वह भक्ति सारा सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति श्रद्धा से करना है। मैंने सुना है यहाँ से किन्हीं 16 किलोमीटर है, वहां से कई लोग आते हैं पैदल चल करके और भगवान की भक्ति करते हैं। ऐतौड़े से भगवान की भक्ति करने के लिए लोग पैदल आते हैं, इस्लामपुर से आते हैं, वारवा से आते हैं, अष्टा से आते हैं, बहुत जगह से लोग यहाँ भगवान की भक्ति करने आते हैं। सुना है यहाँ एकमात्र जैन का घर है, परंतु सारे अगल बगल के लोगों ने इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र बना, अतिशय क्षेत्र है, और उसका अतिशय कायम रखने के लिए आप सभी लोगों की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास यहाँ काम करता है।
आपको इसी क्षेत्र पर ऐसी श्रद्धा रखना है, ऐसी भक्ति रखना है, और श्रद्धा भक्ति के साथ आप यहाँ आ जाएंगे तो आपके जीवन के सारे संकट है, बाधाएं है, कष्ट है, सारे अपने आप नष्ट हो जाया करेंगे, क्योंकि ऐसे पार्षद भगवान की अद्वितीय प्रतिमा। आप शिखर जी में गए होंगे, कभी गए कि नहीं गए? शिखर जी को कौन कौन नहीं गया हाथ ऊंचा करो। शिखर जीला कोण कोण गेला नाही की हात वर करा, चिंता करू नका, गेला नसेल तर पाठवायची व्यवस्था मी करतो. आता जरा मोठे गेला फुकट म्हणलं की आम्ही तयारच. शिखरजीला गेला नसाल एक वेळा शिखरजी वंदना जरूर करा. एक बार वंदे जो कोई ताये नरक पशुगति नहीं हुई. एक बार जो समय शिखर जी की वंदना करता है उसको नरक पशुगति का बंधन नहीं होता है. एक बार समय शिखर जी की वंदना जरूर करना चाहिए. आप भव्य हैं, आप भव्य हैं कि अभव्य है, इसका निर्णय मात्र सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है, इसका निर्णय मात्र समय शिखर जी की वंदना ही कर पाती है, और कोई नहीं. अपने जीवन में एक बार समय शिखर जी की वंदना जरूर करना. अनंत अनंत सिद्धों की वंदना करने का पुण्य प्राप्त होता है. जिन लोगों ने समय शिखर जी वंदना नहीं की होगी उनके लिए मैं कहता हूं कि मैंने जब समय शिखर जी यात्रा करने गया था 174 वंदना मैंने कर ली. उस 174 वंदना का सारा पुण्य जिन लोगों ने वंदना नहीं की है उन लोगों को मिल जाए, ये मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं. आप लोग जल्दी से जल्दी समय शिखर जी की वंदना कर लेना, नहीं तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको समय शिखर जी की वंदना कराऊंगा. एक दो साल पहले मैंने यहाँ से लगभग 150 लोगों को समय शिखर जी की वंदना फ्री में कराई थी. आप भी आ जाना, आपका भी मैं फ्री में वंदना कराऊंगा. लेकिन उसके लिए मैं फ्री माने मेरे पास तो पैसा नहीं है, ट्रेन का पैसा तो लगेगा ही, मैं तो फोकट कहां से करूंगा. मैं महावीर जी जैसे महान लोगों को कहूंगा आप 10 लोगों को भेज देना, सुभाष जी आप 10 लोगों को भेज देना, अध्यक्ष जी आप 10 लोगों को भेज देना. ऐसे करते करते आप समय शिखर की वंदना अपने आप हो जाएगी, और समय शिखर की वंदना ही सर्वोतोपरि है. इसलिए एक बार अपने जीवन में समय शिखर जी की वंदना कर ही लेना. और समय शिखर जी की वंदना है वो अपने जीवन के दुख संकट बाधाएं दूर करती है. और जो भी समय शिखर जी में गए हैं, कितने लोग समय शिखर जी वंदना कर गए हैं हाथ उठ करना, और नहीं गए उससे अच्छा जाने वालों की संख्या ज्यादा है. समय शिखर जी की वंदना कम से कम 3 बार की होगी, 5 बार की होगी, 10 बार की होगी, कई लोगों ने 100 बार करनी होगी. लेकिन समय शिखर जी के बगल में ही 7-8 किलोमीटर पर एक पालगंज नाम का क्षेत्र है. पालगंज में एक प्रतिमा विराजमान है. कहते हैं प्राचीन समय शिखर जी वही विराजमान थी. पालगंज के मंदिर का किसने दर्शन किया आपको चल रहा? बहुत कम लोगों ने पालगंज जी के मंदिर का वंदना किया है. आप दूसरी बार जाते हो, अरे आयला तुम्ही किनीच आहे मला माहिती आहे की मत नका पळा लागला, हे तुमचं अनुशासन होय. तुम्ही इकडे तिकडे जाताय, माझं त्यांच्याकडे लक्ष जाते. सोन्या किती वर्षांनी भेटताय, नारळा, माझा पेढा, माझी बर्फी, माझी जिलेबी, माझा लाडू. हा तर मी काय सांगत होतो, पालगंजच्या मंदिराचं कोणी कोणी दर्शन केला. समय शिखरची वंदना केली पण पालगंजच्या मंदिरचं दर्शन वंदन केले नाही. इथून पुढे त्यांनी जात त्या पालगंज मंदिराला जरूर वंदना करूया. पालगंज मंदिरमध्ये जी प्रतिमा आहे सेम टू सेम तशीच प्रतिमा वशीच्या मंदिरात विराजमान आहे. पण शिखरजीची वंदना आणि इथली वंदना आपल्याला सेम पुण्य मिळवून जाईल. तर पालगंजच्या मंदिरात अशीच प्रतिमा आहे, काही सुद्धा बदल नाही. पण अशा प्राचीन प्रतिमेचं वंदन आपण करूया. ही पण प्राचीन प्रतिमा आहे. मी प्रतिमाची प्रशस्ती काही वाचली नाही, परंतु हजारो वर्षापूर्वीची प्रतिमा आहे. या ठिकाणी काहीतरी अतिशय आहे, या ठिकाणी काहीतरी चमत्कार आहे. आपण सर्वांनी श्रद्धेनं विश्वासानं या ठिकाणी वंदना करा. या क्षेत्रावरती बाहेर गावलेले ट्रस्टी लोक आहेत, मंत्रिमंडळ आहे, ते बाहेरून या ठिकाणी येऊन सेवा करतात, व्यवस्था करतात. त्यांच्या पुण्याचं वर्णन तर शब्दामध्ये मी करू शकत नाही. तर काही लोक गावातल्या मंदिराची व्यवस्था पाहायला मागं पुढे पाहतात, पण यांनी या बाहेर गावात येतात आणि या ठिकाणी क्षेत्राची व्यवस्था करतात. पहिला मी 15-16 वर्षापूर्वी आलो होतो, त्यावेळेच्या क्षेत्राची व्यवस्था आणि आजची क्षेत्राची व्यवस्था पाहतोय, जमीन आसमानचा बदल झालेला आहे. आणि या साऱ्याच श्रेय इथल्या पंच कमिटीला जात आहे, कारण त्यांनी वेळोवेळी या ठिकाणी लक्ष दिलेलं आहे. वेळोवेळी दातावाला शोधून दान देण्यासाठी प्रेरित केलेलं आहे. आणि त्यांच्या दानातून किंवा त्यांच्या स्वतःचा पैसा खर्च करून या ठिकाणी विशाल काय हॉलचा निर्माण केलेला आहे.
या ठिकाणी साधू निवास निर्माण केलेलं आहे. या ठिकाणी साधू संतांना राहता यावं, साधू संतांचे व्यवस्थापक भक्त आले त्यांना राहता यावं म्हणून भक्त निवासाचं निर्माण झालेलं आहे. भविष्यात अजून पण काही योजना असतील. मी वशीच्या पृष्ठपोषण आव्हान करतो तुम्हाला या इथून पुढे या क्षेत्रातली काही योजना करायच्या असतील त्या योजना तुम्ही आखत राहा आणि त्या योजना करत राहा. त्या योजनामध्ये कुठं बाधा येईल, कमी वाटेल त्या ठिकाणी